हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। दोस्तों, अपन इससे पहले कई वीडियो कर चुके हैं, जैसे प्राचीन भारत के बारे में अपन जान रहे हैं। इसमें क्या क्या जैसे बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जैन धर्म के बारे में, वैदिक का सभ्यता सभी के बारे में जाना। आज जानते हैं महाजनपदों के बारे में। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते प्रीवियस ईयर हैं, SSC, GL, CHSL, MTS, UP वगैरह सभी से संबंधित, तो और आगे किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटिव आप ये भी देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? तो वो कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? मगध, वैशाली, अवंती या कौशल? तो आंसर हो जाएगा कौशल। इसके बारे में आप देख सकते हैं थोड़ा। पुराणों और रामायण महाकाव्य के अनुसार अयोध्या इक्ष्वाकु और उनके वंशजों के शासनकाल के दौरान अयोध्या कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती को महाजनपद काल 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कौशल की राजधानी के रूप में दर्ज किया गया था, इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कौशल नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, गंगेकोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि डॉक्टर ने धारण की थी, तो किसने की थी? आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने गंगईकोंडा की उपाधि धारण की, और इसका अर्थ है जिसने गंगा नदी तक के स्थानों पर विजय प्राप्त की हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक डॉट के वंश के उत्कृष्ट निशान है, तो किस राज्य के हैं? आंसर हो जाएगा चंदेल राज्य के हैं। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक 950 और 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। चंदेल वंश एक केंद्रीय भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देवी निशुम्भसुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए दोस्त, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो SSC MTS में ये क्वेश्चन आया है। तो देवी निशुम्भसुदनी का मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा चोलों ने बनवाया था। इसके बारे में जैसे जानकारी है, मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय ने 850 ईस्वी में करवाया था। विजयालय कांची के पल्लवों का पहला सामंत था। उन्होंने 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया। यह देवी निशुम्भसुदनी दुर्गा को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर्यक वंश एक शासक अजातशत्रु डॉट का पुत्र था, तो अजातशत्रु किसका था? आंसर हो जाएगा बिम्बिसार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? कृष्णदेवराय, समुद्रगुप्त, अशोक, बिम्बिसार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन है? बिम्बिसार इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन क्या है। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा धनानंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। 4वीं सदी ईस्वी से पहले मगध की राजधानी डॉट में थी, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह थी मगध की राजधानी थी, जो 425 ईस्वी के बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डॉट में स्थानांतरित कर दी गई, तो कहाँ कर दी गई थी? आंसर हो जाएगा इसका पाटलिपुत्र में कर दी गई थी। जैसे देखेंगे, शिशुनाग ने 413 ईस्वी पूर्व में अपनी राजधानी राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र यानी वर्तमान बिहार में के साथ अपने राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन। किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया था? तो किस वंश ने किया था? आंसर हो जाएगा पल्लवों ने। महाबलीपुरम किसने? पल्लवों ने। ऑप्शन बी पल्लव। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर ऑप्शन क्या है? सी है ऐरावतेश्वर मंदिर, चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है। इस तरीके से इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देखो। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है। यह राजा चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। तो ऐरावतेश्वर मंदिर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6वीं सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? किसने? गौतम बुद्ध के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 थे, जो अभी भी 16 ही हैं।
तो गौतम बुद्ध के मतलब उस टाइम की बात है। तो गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6वीं सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व थे? अब तो नहीं, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा 16, जो हिस्ट्री में आज भी दिए। और आप जैसे देख सकते हैं इनके बारे में। तो अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डॉट डॉट द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, धर्मपाल ने की थी। इसके बारे में देखो, विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी, 1193 के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पाल राजा डॉट डॉट ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, मिहिर भोज डॉट डॉट के शासक थे। मिहिर भोज किसके शासक थे? आंसर हो जाएगा प्रतिहार वंश के। मिहिर भोज या भोज प्रथम भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। भोज विष्णु का भक्त था और उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, जो उसके कुछ सिक्कों पर अंकित है। कन्नौज को लेकर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला। अगला क्वेश्चन, बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले डॉट डॉट को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैहोल को अपनी राजधानी बनाया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वर्तमान में भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मिहिर भोज के नाम से भोपाल बना था, तो मिहिर भोज, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बारे में जैसे जानकारी, भोपाल का वर्तमान शहर मिहिर भोज द्वारा बनाया गया। उसने 836 तक कन्नौज यानी कन्याकुंज को पुनः प्राप्त किया और यह लगभग एक शताब्दी तक प्रतिहारों की राजधानी बना रहा। उन्होंने शहर भोपाल यानी भोपाल का निर्माण किया था। राजा भोज और अन्य बहादुर गुजरा राजाओं ने पश्चिम से अरबों के कई हमलों का सामना भी किया था, उन्हें हराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण डॉट डॉट के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने करवाया था? तो देर यानी ऑप्शन डी है। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह स्मारकों यानी मंदिर स्थापत्य प्रतिमा की एक शानदार गाथा है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल मतलब वहाँ, ऑप्शन डी गलत है, ये थोड़ा चंदेल है यहाँ से। चंदेल राजवंश के राजपूत शासकों द्वारा कमीशन किया गया था, जिन्होंने 10वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य भारत पर शासन किया था। और मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों की राजधानी महोबा शहर से लगभग 57 किलोमीटर दूर किया गया था, खजुराहो में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? और ऑप्शन सी हो जाएगा, और से जाना जाता था। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश ने मगध का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश में मगध का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसर है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, राजा धीराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द साला भोग का अर्थ क्या है? तो इस तरीके से ऑप्शन ये दिए हुए हैं। सिंचाई सुविधा को बनाए रखने के लिए दान में दी गई भूमि, नया बसा गांव, या सी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यालय के रखरखाव के लिए साला भोग। जैसे साला आप पता है अपने स्कूल को बोलते हैं तो साला भोग, विद्यालय के रखरखाव को ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली यानी बिहार में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो डॉट डॉट कहलाता था। किसके अधीन था? ऑप्शन सी हो जाएगा, गढ़ या संघ यूनियन। तो बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इससे पता भी चलेगा आगे और किस तरीके से आते हैं और आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में डॉट डॉट से भाग नामक एक एकत्रित किया था। तो क्या कौन सा भाग था? जो किसान या चरवा, शिल्प व्यक्ति या शिकारी और संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान। अपने क्षेत्र में किसान से भाग नामक एक एकत्रित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है इस तरीके से के बारे में। से प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक एक वसूल किया था, मतलब जो भी हिस्सा लेते आमतौर पर फसल कर उपज का 1/6 हिस्सा होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है, गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के एक महाजनपद से होकर बहती थी। तो कौन सी नदी थी?
वो कौन सा महाजनपद था? मगध से होकर बहती थी गंगा और सोन नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। तो दोस्तों यहाँ पर अपने जैसे क्वेश्चन ये होते हैं ख़त्म। अगले पार्ट में आप जानेंगे इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी देखते हैं अगले भाग में। तो आप यार ज़रूर देखना, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।